चाहे वो गोली चले चाहे बम चले, सब में खड़ा है। जब वो आगे खड़ा रहेगा तो हम पीछे रहेंगे कि हम भी सीना तान के जाएंगे। तेजस्वी से पहले भी सरकार थी हमारी, तो उसके पहले आपको देना चाहिए था। अभी ये बिहार पहला जिसमें थर्ड जेंडर को ड्रॉप दिया गया है और महागठबंधन 50 सीट पर पैक हो जाएगा। 50 सीट बस ये कहना इसलिए ये अभी भगवान है कि नीतीश कुमार अटल है और रहेंगे। क्या वैडेन से भी ज्यादा पावरफुल था? किससे? चलिए हम लोग का इधर चलिए, पूरे रोड खराब है, कुछ नहीं किया। वो बीमार लेके तो परेशानी में है, आदमी को क्या भलाई करेगा? वो बीमार है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज आप देखेंगे कि प्रभात खबर आज पहुंची है पूर्णिया जिला के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में। और आज यहाँ के स्थानीय लोग होंगे जिनसे हम रूबरू होंगे, संवाद करेंगे और डायरेक्ट ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है। और जब विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आता है तो तमाम दल के राजनीतिक नेता इनके बीच जाते हैं और तमाम प्रकार के वादे करते हैं। क्या उन वादे पे खरे उतर पाते हैं या नहीं खरे उतर पाते हैं, सीधा ये जनता से मैं रूबरू होते हुए बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम होगा आपका? क्या लगता है कि जब चुनाव करीब आता है तो तमाम नेता आपके बीच में आते हैं और वादे करते हैं, क्या अभी स्थिति में देखूं आपके विधानसभा क्षेत्र की तो क्या विकास हो पाया है उस हद तक? नहीं हो पाया। क्या लगता है कि सरकार को किन अहम मुद्दों पर काम करना चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? जी करना चाहिए। किन अहम मुद्दों को? बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, जैसे सड़क वगैरह, स्कूल का, कॉलेज पढ़ने लिखने का, ये सब सारी सुविधा करना चाहिए सरकार को। चलिए, मैं जैसे कि देख रहा हूँ युवा है यहाँ पर, तो युवा के लिए जब बात होती है तो बात होती है पलायन की, मजदूरी की। बिहार में एक बड़े तबके के लोग मजदूरी अभी भी कर रहे हैं। अगर देखें मुंबई में तो मुंबई में भी जाकर लोग मजदूरी करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बिहार के ही होते हैं। लेकिन बिहार के लिए तो वो मजदूरी मजबूरी साबित होती है, लेकिन वो बाहर के लिए वही चीज एक एसेट के तौर पर मानी जाती है बड़े तौर पर। क्या लगता है कि बिहार में उद्योग लगाकर इसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? जी, बढ़ावा देना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए जी। क्या कहेंगे सर, चुनाव काफी करीब आ रहा, क्या अहम मुद्दे होंगे आपके हिसाब से? बोलेंगे उरफान में टिकट मिलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है? इंडिया गठबंधन को कम से कम होना चाहिए इस बार। इंडिया गठबंधन, एनडीए। हाँ, पहले वरिष्ठ नागरिक यहाँ पूछ लीजिए आप। अच्छा, क्या लगता है सर, आप बताइए। मेरा विचार यह है कि यहाँ परिवर्तन तो जीवन का नियम है और हम लोग परिवर्तन देखे नहीं। मेरा उम्र 76 वर्ष का हो चुका है, लेकिन परिवर्तन देखे नहीं। जितने भी विधायक हुए, हमारे विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, जो भी अदरवाइज जो भी है अहम मुद्दे पर, अहम पद पर, वो कस्बा विधान क्षेत्र का कभी भी विकास के बारे में सोचे नहीं। जो भी हुआ केंद्रीय सरकार से हुआ। और यहाँ के लोकल को अगर टिकट दिया जाए, जिसका दो एम्बुलेंस खड़ा रहता है, एक किशनगंज मेडिकल के लिए, एक सिरसा मेडिकल के लिए, एक सदर अस्पताल के लिए, जो पब्लिकों का रहनुमा रहे उसी को हम लोग वोट देंगे, चाहे कोई भी रहे। जो मेरा कहना क्या चाह रहे हैं, किसी भी दल के नेता होते हैं तो बात तो करते हैं पहले, लेकिन जब वो जो है विधायकी की सीट जीतते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो क्या जनता को नकार देते हैं? जनता को नकार ही देते हैं। अभी जो वर्तमान में जो मेरा सिटिंग विधायक है वो बाईपास सर्जरी करके आए हैं। हाँ, अभी तक हम लोगों के दरवाजे पर नहीं पहुंच सके तो हम क्या उससे उम्मीद रखेंगे कि हमारा कस्बा विधानसभा क्षेत्र का उत्थान हो जाएगा? जबकि कस्बा में इंटेलेक्चुअल क्लास का कमी नहीं है। कस्बा विधानसभा में एक सिंपल कस्बा को लीजिए, 174 एमबीबीएस डॉक्टर है। आप इमेज कर सकते हैं कि कस्बा क्या चीज है। आईपीएस, आईएफएस, आईपीएस, इसकी कमी नहीं है। फिर भी हम लोगों को यह खल रहा है कि सबका विकास, सर्वतोमुखी विकास हो, सबका विकास हो। जो यहाँ का जो कैंडिडेट है, एक ही शख्स ऐसा है जो कि अगर हमारे यहाँ कोई मर गया, खबर मिलने से वो तुरंत गाड़ी से पहुंचा, क्या चाचा क्या समाचार, मर गया तो हम है ना बेटा आपका तैयार, इतना तो प्रोत्साहन देते हैं। किसी यहाँ इंतकाल हो गया, जनाजा में उसका नाम जाना ही जाना है उसको। वो नाम है मोहम्मद इरफान आलम। उसका उम्र कोई ज्यादा नहीं, 45-46 वर्ष का लड़का है, समथिंग 50 वर्ष का, लेकिन है जुझारू नेता। चाहे वो गोली चले चाहे बम चले, सब में खड़ा है। जब वो आगे खड़ा रहेगा तो हम पीछे रहेंगे कि हम भी सीना तान के जाएंगे। कारगिल में हमारी माँ बहनों का कितना का सिंदूर
मिटा दिया गया, लेकिन फिर भी सेना डटा रहा। वही सेना में एक सेना हम भी हैं जो इरफान आलम के लिए जान को सुपुर्द कर दिए हैं। चलिए, चुनाव काफी करीब आ रहा है, क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसके सर पर ताज लगने जा रहा है? आज तो अब जनता पहनाएगा, जनता पहनाएगा, इसीलिए हम जनता से जानना चाह रहे हैं कि क्या लगता है कि जनता इस बार किसको देगा। जनता इस बार किसको अपने उसके सर पर ताज पहनाने जा रही है मुख्यमंत्री की? मुख्यमंत्री अब चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। अभी चुनाव हुआ नहीं है, जनता तो वोट देने का मालिक है। नहीं, माहौल जिस तरीके से अभी बिहार में बन रहा है, गहमा गहमी का माहौल है, गर्मा गर्मी का माहौल है, तो क्या लगता है कि बस नीतीश कुमार उनके मुकाबले में कोई नहीं टिकेगा। नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं। पिछले 50 सालों का इतिहास देखिए, देश आजाद होने के बाद नीतीश कुमार ऐसा कोई मिला ही नहीं। आप देख लीजिए, आप स्वयं इंटेलेक्चुअल पर्सन है। क्या कहेंगे आप लोग? थोड़ा युवा आगे आ जाइए, युवा आगे आए आप और अभी जो पलायन की बात बोलते हैं आप, जैसे पलायन की बात है बोलते हैं, जब बिहार जब झारखंड से अलग हुआ तो क्या हुआ? सारे संसाधन चले गए और जनसंख्या यहाँ रह गया। क्या बिहार में रोजगार अभी तक मिल पा रहा है? देखिए ये युवा खड़े हैं, रोजगार मिल पा रहा है? एकदम नहीं मिल पा रहा। नहीं, ये बता रहे हैं कि बढ़िया नीतीश जी जो है रोजगार 5 लाख शिक्षकों का आप मेरी तरफ ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि बिहार का नौजवान हम लोग अच्छा कितने युवा खड़े हैं मेरे साथ? कितनों को रोजगार मिला है? कितनों को रोजगार मिला है बताएंगे आप? अभी तक किसी को नहीं रोजगार मेरी बात सुनिए। भैया ग्रेजुएशन कंप्लीट है। नहीं भैया, कोई रोजगार नहीं। भैया ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ऐसे घूम रहा है। हम लोग को यहाँ पे विधायक भी बदली होना चाहिए, जिसके लिए इरफान आलम प्रमुख को लाना इस बार विधायक में, उसको टिकट दिया जाए। हम लोग का मांग यही है, और हम जितना युवा हैं इरफान प्रमुख के साथ हैं, चाहे इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। चलिए, क्या कहेंगे? हम बेरोजगारी नहीं, आप इंटेलेक्चुअल हैं। 5 लाख शिक्षकों को जॉब मिला, 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, और जॉब शिक्षकों को जॉब मिलती है तो तेजस्वी के आने के बाद मिलती है, वो बोलते हैं। तेजस्वी से पहले भी सरकार थी हमारी, तो उसके पहले आपको देना चाहिए। युवा ये कहता है, लोग ये कहते हैं कि उसके पहले क्यों नहीं दिया आपने? नहीं, अभी फिर अभी सिलेक्शन हुआ ना, दरोगा में सिलेक्शन हुआ ना। किस बात में आप कह रहे हैं? किस नौकरी की अभी बहाली हुई, ये बताइए आप। एक दो नौकरी ऐसी बताइए जिसकी बहाली हो गई हो। टीचर का हुआ, टीचर का छोड़िए, टीचर में तो लोग कहते हैं कि वो तेजस्वी जवान। दरोगा में ज्वाइनिंग हुआ, दरोगा में जो थर्ड जेंडर है भारतवर्ष में कहीं नहीं है, ये बिहार पहला जिसमें थर्ड जेंडर को जॉब दिया गया है। मानते हैं ना आप पता कर लीजिए। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, ये बताइए मुझे। ये तो जितना देख रहे हैं, लाइट का, सड़क का, सारा तो सरकार ही कर रही है। इससे पहले विकास नहीं था? ये एकदम सरकार कर रही है, शुरू से कर रही है सरकार। तो हाईवे से उतरिए और 2 कच्ची तक ये गांव तक चले जाइए। मेरा जो पुल है, सामने आपका पुल दिख रहा है। मेरा वर्तमान विधायक जी हमारा कुछ नहीं किया। वो अपना घर बनाया, अपना बंगला बनाया, अपना फैमिली को देखा, कुछ नहीं किया। मेरे जो गांव है, हम लोग जो 4 व्हीलर लेके जाते हैं 1 किलोमीटर से घूम के तब मार्केट आते हैं। अब पुल देख लीजिए, सामने पुल टूटा हुआ है। किस हादसा हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं विधायक को बदला जाए। हम लोग का मांग है इरफान प्रमुख को टिकट दिया जाए, और हम लोग उसके साथ हैं। युवा, जितना युवा। अच्छा, युवा वर्ग से मैं अगर पूछूं तो युवा वर्ग इस बार क्या बिहार में किसके सर पर ताज लगाने जा रहा है? आप लोग जरा बता दीजिए। आज महागठबंधन क्या बता? महागठबंधन के साथ है। तो मतलब युवा महागठबंधन को खोज रहा है। एनडीए गठबंधन, और महागठबंधन 50 सीट पर पैक हो जाएगा। 50 सीट बस। देखिए, दावा कर रहे हैं कि 50 सीट पे पैक हो जाएगा। ये भगवान हो चुका है ना, इसलिए ये अभी भगवान है। ये वोट चोर है बस। सुनिए, यह मेरा भाई जी बोले कि नीतीश कुमार अटल है और रहेंगे। क्या वेडेन से भी ज्यादा पावरफुल था? किससे? अमेरिका का क्यों रही है आप? वेडेन से भी ज्यादा पावरफुल श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी इतना कोई पावरफुल नहीं हुआ, है ना? हम कहते हैं कि वेडेन से भी ज्यादा पावरफुल था। वेडेन को ट्रम्प को टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं जीत पाएगा महागठबंधन का। नहीं जीत पाएगा। इरफान प्रमुख को टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। चलिए हम लोग का इधर चलिए, पूरे रोड खराब है, कुछ नहीं किया। वो बीमार लेके तो परेशानी में आदमी को क्या भलाई करेगा? वो बीमार है। एक बात और सुनिए। ठीक है, हम मान लिए कि टिकट उसको मिल जाएगा, वो जी भी नहीं पाएगा ना। वो उसका शरीर ऐसा है कि नहीं जो जी पाएगा 5 साल। हमको तो लगता है 1 साल में
चल जाए। हमको उम्मीद भी नहीं है, झूठे टिकट बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। चलिए, ये आप देख रहे थे अभी तक कि ये हमारे साथ कस्बा क्षेत्र के लोग थे, स्थानीय लोग थे, जिनसे जुड़कर मैं सीधा यहाँ के मुद्दों पर बातचीत कर रहा था। मैं अभिषेक सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।